Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will discuss about short questions and MCQs of chapter number 3. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स MCQs मार्क कर लीजिए। सो फर्स्ट MCQs हमारे पास गिवन है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। सेकेंड MCQs है हमारे पास, जब एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा किया जाता है तो एनर्जी की जो मिकदार खारिज होती है कहलाती है। सो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। MCQs नंबर 3 है व्हेन लीफ के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है, तो इसका आंसर है एटॉमिक मास, ऑप्शन बी। फोर्थ MCQ है हमारे पास, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बुनियाद है। सो इसका आंसर है आपके पास बी, एटॉमिक नंबर। फिफ्थ MCQs है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल में चौथा और पाँचवा पीरियड कहलाता है। सो इसका आंसर है लॉन्ग पीरियड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, मुदरजा झैल में से किस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। सो इसका आंसर है डी, आयोडीन। MCQs नंबर 7 गिवन है, एक पीरियड में इनमें से कौन सी चीज़ कम होती है। सो इसका आंसर है एटॉमिक रेडियस, ए। MCQs नंबर 8 गिवन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तमाम मेटल्स। MCQs नंबर 9 है, आयोनाइजेशन एनर्जी के मुतल्लिक गलत बयान की निशानदही करें। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये पीरियड में बतदरीज कम होती है। MCQs नंबर 10 गिवन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मुतल्लिक गलत बयान की निशानदही करें। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये पीरियड में बतदरीज कम होती है। नाउ स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती। क्योंकि उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ना गेन करते हैं और ना ही शेयर करती हैं। इस वजह से जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्टिव नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सीजियम को अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए क्यों बहुत थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, या सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम क्यों है। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, खसूसियात की पीरियोडिसिटी किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर कैसे मुनहसर है। इसलिए कि जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं, और एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के वैलेंस किसी एटम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इसका बेसिकली एटॉमिक नंबर है। सो इस बेस पे जो खसूसियात की पीरियोडिसिटी है, यानी कि खसूसियात की रिपीटिशन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट केटाइन के बनने के अमल को क्यों आसान बनाता है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना आसान हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ और जदीद पीरियोडिक लॉ में क्या फ़र्क है। सो इसका आंसर ये है आपके पास, ठीक है। ये आप चैप्टर में से भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। तो जो हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं उन्हें हम बेसिकली पीरियड्स का नाम देते हैं, और जो अमूदी कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एलिमेंट को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब दिया गया है। तो एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पीरियड में एटम का साइज़ बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता। क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बेसिकली जो डी सब शेल है उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से पीरियड में एटम का साइज़ बाकायदगी से कम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, दाएं से बाएं जाने मूव करते हैं, तो
आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।